प्रार्थना करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनसि जानिताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ओम शांति शांति शांति। विश्राम लेंगे। अभी हमने ऋग्वेद से जो संगठन सूक्त है उसका मंत्र हमने दोहराया। सब मिलकर चलें, सब मिलकर के बोलें, हमारे सब के मन समान हो जाएं, वो तभी संभव होगा। मनसा वाचा कर्मणा की जो भी बात की वो तभी होगा जब हम योग करेंगे। या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ये सबसे पहले श्लोक बोला जाता है। यानी आपका जो मंत्र है ये सबसे पहले हम ही नहीं बोलते, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले मंत्र दोहराया जाता है, फिर योग का प्रारंभ होता है। तो अभी हमने इसी मंत्र का दोहराया और प्रारंभ किया, और इसमें जो भाव है वो भाव पर थोड़ा विचार करना है, क्योंकि योग की आपने स्थिति देखी होगी। योग का जब स्लोगन देखते हैं, लोगो देखते हैं, तो उस पर हाथ ऐसे जुड़े हुए मिलते हैं आपको। तो ये क्या दिखाता है? युज्यते अनेनिति योग है, योग हमें जोड़ता है। अब सब मिलकर के योग कर रहे हैं। एक व्यक्ति ही भी कर सकता है, पर वो एक व्यक्ति भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए योग करता है कि नहीं? वहां भी आत्मा और परमात्मा का मिलन का नाम योग है। तो यानी योग हमें जोड़ता है, पृथक नहीं करता। इस भावना से जब हम करेंगे तो पूरा समूह आप एक हो जाएंगे। जब शून्य से शून्य जब जोड़ा जाए तो क्या उत्तर आएगा? शून्य ही आएगा। जब यदि इसमें बातचीत करेंगे तो लगेगा कि विविधता दिखेगी, भेद दिखने लगेगा। इसलिए जब आप ज्यादा संख्या है और उसे हम किसी की आवाज बहुत कम है, उसको सुनने के लिए क्या चाहिए? बहुत बिल्कुल गहनता से सुनना पड़ेगा, सबको चुप रहना पड़ेगा, तभी आप बात सुन पाएंगे। यदि बातचीत करेंगे तो नहीं सुन पाएंगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, कक्षा के पूर्ण जब तक शांति मंत्र ना हो तब तक हम बीच में बातचीत नहीं करेंगे। अंत में हम थोड़े आपसे प्रश्न लेंगे, उनके उत्तर देंगे। तब तक आपने केवल करना है, सुन करके करना है। और जो आपको लगता है जो श्रेष्ठ हैं, सामने हैं जो करने वाले, उनको देख करके अभ्यास करना है। सभी पहले शिथिलीकरण व्यायाम के लिए मुट्ठियां बंद करेंगे और अपने ही स्थान पर ऐसे धावन क्रिया का अभ्यास करेंगे, सिंपल जॉगिंग करेंगे। परस्पर बातचीत न करें। अपने ही स्थान पर थोड़ा तेज गति से दौड़िए, थोड़ा तेज गति से दौड़िए, फटाफट। पाँव को पीछे स्पर्श कराएं। बातचीत न करें, भूल जाते हैं, बात नहीं करना। फिर बदल के आगे पाँव को साइड से चलिए, साइड से चल के ले जाओ। सिंपल जॉगिंग करो, बहुत मंद गति से। साइड जॉगिंग करो, साइड में।
सिंपल जॉगिंग करिए। जंप करिए। खूब जंप करिए, ऊपर तक लग जाइए। सिंपल जॉगिंग। ट्विस्ट करिए। गर्दन को सीधा रखिए, कमर से ट्विस्ट करिए। ऐसे ऐसे नहीं करना, केवल ऐसे। सिंपल जॉगिंग। साइड से हाथों को जंप के साथ ऊपर करेंगे, यानी जंगा शक्ति विकासक। 1 2 3 4 5 6 7। बदल के ऊपर। सिंपल जॉगिंग करना। अभिनव जी जाइए, इधर आओ बेटा, आगे आओ, आगे आओ। हाँ आगे आओ। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दीजिए। पाँव में अंतर लेंगे, पाँव में अंतर लेके मुख धोती क्रिया का अभ्यास करें। नाक से श्वास लेते हुए आना, मुख से श्वास छोड़ना। विनोद जी, यदि बातचीत करेंगे तो क्लास नहीं करेंगे, बात सोच लीजिएगा। मंत्र के साथ आपको कक्षा प्रारंभ करवाया, आराम से समझाया, फिर भी बात करते हैं। शिक्षक बनना है, बात करते हैं। पल भर की बात याद नहीं रहती, 5 मिनट नहीं हुए कक्षा स्टार्ट हुई। विश्राम दे दीजिए। कटी संचालन क्रिया का अभ्यास करें। खूब अच्छे से ट्विस्ट करें, दाएं बाएं साथ में देखिए। दाएं और बाएं देखेंगे। जितना आपके अंदर बुद्धि है, यदि उसका सदुपयोग करके मेरे को ऑब्जर्व करेंगे तो जाकर के आप सीख पाएंगे, नहीं तो सीख नहीं सकते आप। जिस तरह से आप कर रहे हैं, एक दूसरे को देखकर करते हैं, सुन के करते हैं, तो नहीं सीख पाएंगे। प्रशिक्षण नहीं हो पाएगा। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दीजिए। पार्श्व कटी संचालन, हाथों को ऊपर इंटरलॉक लगा के बांध लीजिए, ऐसे। दाएं अब बाएं करेंगे, बाजू कान के टच रखना है, बाजू को दूर नहीं होने देना। आप साइड में जाइए, बाजुएं कान के दोनों टच है, फिर श्वास के साथ सीधे। दूसरी तरफ जाओ, पाँव एड़ी नहीं उठाना, दोनों तरफ ऐसे 5-5 बार करें। त्रियक ताड़ासन का अभ्यास आप कर रहे हैं, साइड में ट्विस्ट देना। अभी तक हम एक एक हाथ से कर रहे थे, अब हमने बदल करके दोनों हाथों से कर रहे हैं। कंधों को सीधा रखो, कंधों को ऐसे नहीं करना, सीधे सीधे जाइए साइड में, सीधे सीधे साइड में जाओ। तब आप महसूस कर पाएंगे हमारी अभी कमर की ताकत बढ़ गई। विश्राम दे दें, विश्राम दें। पाँव मिला लें, पाँव मिलाकर कमर पर हाथ रखिए। दाएं पैर को ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5
बातें करते हैं यार, कुछ मतलब नहीं। इनको 5-7 को बाहर निकाल दीजिए आप। हरिओम। यदि इस बार किसी का शोर आ गया तो बाहर निकाल देंगे और आपके अनुशासनहीनता में आ जाएगा। भवतां अनुशासनं न जानन्ति वा? अत्र शिक्षके वदति भवन्तः वार्तां कुर्वन्ति। विश्राम दे दीजिए। जानू शक्ति विकास के लिए एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। एड़ियां उठा करके वापस नीचे रखना। पाद मूल शक्ति विकासक, बार बार जो कहते हैं ना हमारे पाँव में क्रम्प्स आते हैं, एड़ियों में, पिंडलियों में, वो सब नहीं आएंगे। केवल आपको एड़ियां उठाना, नीचे रखना। इस तरह से 10 बार दोहराएं। श्वास के साथ पंजों पर आएं, श्वास छोड़ते हुए एड़ियां धरती पर। विश्राम दे देंगे। सूर्य नमस्कार के लिए सज रहेंगे। आसन के किनारे पर आएंगे, प्रणाम आसन मुद्रा में आए, मंत्र को दोहराएंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सभी देखिए अपने पांव मिले हुए नीचे से, एड़ी पंजे मिला के रखिए। ये बात हर बार ध्यान रखनी है। ये नंबर 1 स्थिति आपकी होती है। हाथ आपके बिल्कुल छाती के बीचों बीच रहे, न ऊपर न नीचे, जिससे दोनों कोहनियां समान स्थिति में आ जाए। तिरछा नहीं रहना चाहिए। कंधों को ढीला छोड़ें, कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी। और बीज मंत्र के साथ दोहराएंगे। ओम मित्राय नमः। एकम, पूरा श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं। इसमें क्या कंडीशन बताई है? हाथों को जोड़ के रखिए नमस्कार स्थिति में। बाजुएं कान के टच होनी चाहिए, अलग नहीं करना गर्दन को। फिर यदि संभव है बिना कोहनी मोड़े आप पीछे झुक सकते हैं, यदि सामर्थ्य है तो झुको, नहीं तो खड़े रहिए सीधा। द्वे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को खोल देना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। या आसन के किनारे पर आओ। त्रीनी, दायां पांव पीछे लेकर जाइए, तुरंत ऊपर देखना। जो पीछे पांव उसका घुटना धरती पर टिका दें, हथेलियां धरती पर टिकाएं। ऐसे कैसे मोटापा कम होगा? पीछे करो, पैर को पीछे कीजिए, ऊपर देखिए। चत्वारी, दोनों पैर मिला लें और सामने 4 कदम की दूरी पर देखें। हर दिन यदि 1 स्टेप सही करेंगे तो 10 दिवसीय ये कार्यशाला आपकी सफल हो जाएगी। 10 स्टेप आपके ठीक होंगे। पंच, घुटना छाती फोरहेड को टच करवाएं, कोहनियां मिला के रखें। षट, श्वास के साथ धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। ऊर्ध्वमुख श्वानासन, यह आलस्य को दूर करता है। सप्त, अधोमुख श्वानासन, बिना हाथ पैर हिलाए एड़ियों को धरती पर स्पर्श कराएं। नाभि को देखो, गर्दन मोड़ दें, यानी जालंधर बंद लग जाएगा। अष्ट, दायां पांव फिर दोनों हाथों के बीच में लेकर आएं। नव, दश, प्रणाम आसन की मुद्रा ध्यान से कीजिए, अपने से करते हो भी।
ओम रवये नमः। एकम, पूर्ण श्वास के साथ जाइए, हस्तोत्तानासनम। द्वे, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासनम। त्रीणी, पुनः श्वास भरते हुए एक पाद प्रसारणासनम। चत्वारी, फिर श्वास छोड़ दें, द्विपाद प्रसारणासनम। पंच, श्वास भरें और कुंभक करें, साष्टांग नमनासनम। षट, श्वास भरते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासनम। सप्त, श्वास छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासनम। अष्ट, फिर श्वास भरते हुए एक पाद प्रसारणासनम। नव, श्वास छोड़ दीजिए, पाद हस्तासनम। 10, श्वास भरते हुए प्रणाम आसन स्थिति। ओम सूर्याय नमः। पांव की स्थिति देखो एक बार, हाथों की स्थिति देखिए, स्वयं खुद अपना आंकलन करें। एक समय निश्चित करिए, कितने दिन तक हम सीख जाएंगे, तब सीखने की अंदर एक ललक बनेगी और स्वयं बनेंगे। हाँ, एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी। अभी 4 नंबर की स्थिति ठीक नहीं कर रहे। सामने 4 कदम की दूरी पर देखिए, कमर न तो ज्यादा ऊपर न नीचे, बिल्कुल दंडकार स्थिति में, बिल्कुल दंड अवस्था में। पंच, घुटना रखें, सबसे पहले छाती को रखें और अपने मस्तक को, ललाट को भूमि पर स्पर्श कराएं, कोहनियों को मिला के रखिए। षट, श्वास भरते हुए दोनों पांव के घुटने धरती से ऊपर उठा दें। ऊपर देखिए, कमर को मोड़ दीजिए बीच में से। कहां देखता है, इसको लगा, तुम्हारा ध्यान कहां है? कितनी बार का अपने मन से करते हो आप? सप्त, अधोमुख श्वानासनम। अष्ट, पांव जो पीछे उसका घुटना धरती पर रखिए, बोलना नहीं है, तुरंत ऊपर देखिए। और प्रयत्न क्या रहेगा, जो पांव हम पीछे से आगे लाते हैं दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए, न कि हाथों को पांव के पास लेके आना। पैर को आगे उठा के लेके आओ, उठाओ, आगे लेकर जाओ। ऊपर देखिए। नव, बातचीत करने से रोग बढ़ते हैं, योग में ध्यान रखना है। श्वास करते समय वापिस आएंगे। 10, प्रणाम आसन स्थिति। आप नीचे हैं, श्वास निकाल रखा है, शिरोवेदना होती है, हिक्का यानी आपको हिचकी आने लग जाएगी, श्वास के रोग लग जाएंगे यदि आपने गलत तरीके से अभ्यास करते हुए और बीच में बातचीत की तो। और यदि ये रोग आपको परेशान नहीं करते, आपको अच्छे लगते हैं, तो बात कीजिए, मत कहना मानिए। और वो रोग जब लग जाएगा तो कोई डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। यदि योग करते हुए सिर दर्द होने लग जाए, उसका कोई इलाज नहीं। श्वास का रोग लग जाए, कोई इलाज नहीं आपके पास, फिर घूमते रहना। ओम भानवे नमः। एकम, अपनी अपनी स्थितियों को सुधार करें। देखिए, एक की स्थिति सबकी ठीक है, क्यों नहीं पांव मिलाते आप? याद जब रहता नहीं तो क्यों पढ़ते हो इतना? द्वे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना। त्रीणी, चत्वारी, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10।
ओम खगाय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम पूष्णे नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ये क्या होता है? नहीं सीखना? अभी क्या किया था ऐसे? ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एकम हाथों मिला के, द्वे त्रीणि चत्वारि दोनों पैर पीछे चार में, पंच साष्टांग नमन, षट् सप्त अष्ट नव, क्यों सीखना नहीं है, दश। हर बार ऐसी बंदर की तरह कर रहे हो, नहीं सीखना आप। अंतिम चक्र करेंगे। द्वे श्वास छोड़ते हुए जाएं, त्रीणि पुनः श्वास भरें, सामने तुरंत ऊपर देखना, नीचे नहीं देखते रहना, चत्वारि मंत्र दोहराएंगे। ओम ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयु प्रज्ञबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते, अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम्, सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयापहम्। ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे, पंक्ति को ठीक करेंगे। खड़ने का एक अभ्यास करेंगे, उसका नाम है वृक्षासन। सभी समता में यानी समस्थिति में खड़ेंगे। समस्थिति का अभिप्राय होता है कि एड़ी पंजे मिला करके आपको खड़ा होना है, कमर सीधी कर लेना है। ये खड़कर जब भी अभ्यास करते हैं तो प्रारंभ यहीं से होता है, फिर हम क्रम में जाते हैं, एक एक संख्या में बढ़ते हैं और क्रम से बढ़ते हुए और लयबद्धता के साथ बहुत
मंद गति से चलते हैं, श्वास के रिदम के साथ, उसको लयबद्धता बोलते हैं। और फिर अंतिम स्थिति में यानी समयबद्धता, आपको होल्ड करना है, स्थिर होना है, स्थिरम सुखम आसनम। तो वहां पर पूर्ण साक्षी भाव से अपने आप को देखना, एक दृष्टा भाव जो होता है, अपनी चेतना से इस शरीर की स्थिति को, हर एक स्थिति पर ध्यान देना, ये अंतिम स्थिति होती है। उसी को बोलते हैं प्रयतन शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। तो अभी आप समय स्थिति में खड़ गए। अभी समय स्थिति से एकम, एक कहने पर दाएं पैर को उठाओ, बाएं पांव के बिल्कुल मूल में लेकर आओ और कमर सीधी रखिए, हाथ साइड में रख लीजिए। द्वे, श्वास के साथ दोनों हाथ साइड से ऊपर लेकर आओ। 3 कहने पर श्वास छोड़ दीजिए। 4 कहने पर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ लीजिए। अब हाथों में नमस्कार की स्थिति बन गई। अब अंतर नहीं रहना चाहिए, बाजुएं कान के स्पर्श हो जाए, पूरा सीना खींच गया ऊपर की ओर, पेट अंदर चला गया, आंतें आपकी अपने आप अंदर गई और कमर सीधी। जिस पैर पर खड़े हैं उस पर ध्यान दीजिए, पांव के पंजों पर ध्यान दीजिए। बैलेंस बिगड़ेगा, मन में अन्य विचार आएंगे तो गिरेंगे। धीरे धीरे ये संतुलन अपने शरीर को धीरे धीरे साधना बढ़ेगी, मन की भी और शरीर की भी। वापिस आएंगे पंच, षड, सप्त और अष्ट। उसी तरह से पांव को धीरे से रखना, फिर हिलना नहीं, समस्थिति में गए उसी में खड़े रहे। बदल के दूसरी तरफ से एकम, बाएं पांव से करेंगे। द्वे, श्वास लिया कि नहीं लिया। त्रीनी, श्वास छोड़ दें। आपका हाथ ऊपर क्यों कर रखा है। चत्वारी, श्वास भर के जोड़ लें। अंतिम में चाहें तो सामान्य श्वास रखें, धीमी गति से श्वास लें और छोड़िए और जोड़ कर रखिए। बाजुएं कान के स्पर्श नहीं है, खींचिए, हाथों को जोड़िए। शरीर को जितना तानते हैं उससे आराम मिलता है, तानने से तनाव कम होता है, ये बात समझिए। विश्राम दे देंगे, धीरे धीरे आएंगे पंच, षड, सप्त और अष्ट। विश्राम देंगे, अपने स्थान पर बैठ जाइए। जो बोले तुरंत उनको बाहर ही कर दीजिए, नहीं चाहिए इतने विद्यार्थी अपने को। शिक्षक एक ही बनेगा इनमें से, बाकी तो पढ़ने वाले हैं, पढ़ते रहेंगे। सभी यदि कामयाब हो जाएं तो देश के अंदर सारी व्यवस्थाएं क्या काम की, नहीं हो सकता। पूरा प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सत्व, रज और तम गुण से। तमोगुण की अधिकता होती है, अंधकार ज्यादा होता है, सूरज तो एक ही निकलता है ना। इसलिए सत्व की कमी और तम की अधिकता होती है। 70 से 80% तमोगुणी ही होते हैं इसमें। उनको जहां लेके जाना वहीं चले जाएंगे, उनको जहां से छत से छलांग लगवानी है तो लगा देंगे, मरेंगे वो। कुछ भी उनको समझ नहीं होती, यानी विवेक नहीं होता। पद्मासन में बैठिए, सभी पद्मासन में बैठिए और बैठ करके ज्ञान मुद्रा लगा करके जो बात बताई जाए उसको समझना है। पद्मासन में बैठिए। अब नहीं बैठेंगे तो कब बैठेंगे, इसलिए कोशिश करें, प्रयत्न करिए पद्मासन में बैठें। थक जाएं तो बदल लें, दायां पांव पहले उठा के रखना, फिर बायां पैर को रखना। ज्ञान मुद्रा में तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ को अग्रभाग को स्पर्श करा के रखना है। तीनों उंगलियां मिलाकर के ऊर्ध्वमुखी रखिए, कंधे ढीले, गर्दन सीधी रहे, कमर सीधी रहे। गीता का 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें आसन की स्थितियां बताई। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि इस तरह से ध्यान करिए। अग्नि का आविष्कार हुआ। अग्नि का आविष्कार किस लिए हुआ कि खाना बनाए, अंधकार को समाप्त करने के लिए अग्नि का आविष्कार हुआ।
यदि वही व्यक्ति अग्नि का प्रयोग किसी के घर को जलाने में करे तो अच्छी बात नहीं। ऐसे ही शस्त्र विद्या का उपयोग किया गया, सिखाया गया कि आप आत्मरक्षा करें। शत्रु यदि कोई आपको तंग करे तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए बताया। और यदि एक दूसरे को भाई भाई को मारने लग जाएं उसी शस्त्र से, इसी तरह से विद्या का जो प्रारंभ हुआ विद्यावान बनने के लिए, तो वो अंधकार को समाप्त करने के लिए, यानी विद्या अपनी मुक्ति के लिए बना कि हम अपनी मुक्ति प्राप्त करें, अज्ञानता मिटे हमारे अंदर, हम उचित अनुचित का हमारे में समझ आ जाए। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, उस वृत्त को जानने की शक्ति हमारे अंदर आ जाए। उसको यदि हम जान जाएंगे तो हमारा विद्या पढ़ना सफल हो जाएगा, हम विद्यावान बन जाएंगे। और शिक्षक में यही बात होना जरूरी है। आप जाकर के यही बताएंगे बच्चों को कि अग्नि का प्रयोग कैसे करना, विद्या का प्रयोग लड़ने के लिए नहीं करना, कल्याण के लिए करना है, परोपकार के लिए करना है। तो ये जब आप ऐसा सॉल्यूशन देंगे तब जाकर के, और ये सब किससे संभव है, योग से संभव है। ये जो व्यक्ति योग नहीं करेगा तो नहीं हो सकता। ऐसे देवी देवता ऋषि मुनि योग का गीत नहीं गाते, क्योंकि योग में ये शक्ति है। जो व्यक्ति आत्मचिंतन नहीं कर पाता वो किसी को समझ नहीं पाता। कोई भाग रहा है व्यक्ति, उसको ये कहा जाए कि तो मुझे सोच के बताओ, वो कहते हैं रुकना पड़ेगा, थोड़ा विचार करके बताता हूं। भागता हुआ कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। कोई भी लक्ष्य को साधना हो, भागता वो बोले कि उसको निशाना लगाओ, वो भागता हुआ निशाना नहीं लगा सकता। उसको रुकना पड़ेगा, कुछ पलों के लिए तो श्वास को भी रोकना पड़ेगा, तब जाकर के निशाने को साध पाता है वो। ये सब बातें ध्यान रखनी है। हमें स्थिरता में आना ही पड़ेगा, और बिना स्थिर हुए आप अपना बोध नहीं कर सकते, जिसे हम कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्त की सारी वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं तब दृष्टा अपने स्वरूप में आ पाता है। चलते हुए हिलते हुए पानी में व्यक्ति कभी अपना दर्शन नहीं कर सकता, अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता। इसलिए पानी को शांत होना ही पड़ेगा, तब आप अपना स्वरूप उसमें देख सकते हैं। तो योग यही कहता है कि हमारी जितनी भी वृत्तियां हैं, मन में जो विचारों की तरंगे जो प्रवाह के रूप में उठती है और हमारा लक्ष्य को साध नहीं पाते, वो लक्ष्य हमें दिखता नहीं है, वो हमें दिखे, मुझे जाना किस राह पर है। तो ये पढ़ाई तो अलग बात है, ये आप ठीक है। अब इस आसन को बदलिए और गोरक्षासन में आइए। गोरक्षासन में बैठेंगे। आपको कुछ अभ्यास ऐसे बताए जाएंगे, आपको 15 मिनट का एक ऐसा सेट बना कर दिया जाएगा, जो यदि उसको कर लिया तब भी आप स्वस्थ रहेंगे, आप रुग्ण नहीं हो सकते। अब कमर सीधी रखिए। ये हमने गोरक्षासन सीखा अभी 3 दिन में। आज हमारा चतुर्थ कालांश है, समग्र स्वास्थ्य के लिए योग। तृतीय कालांश में आज तो हमें क्या करना है, हम आगे झुकेंगे। उसका नाम है बद्ध कोण आसन। क्या नाम है, बद्ध कोण आसन। तो हम धीरे धीरे आगे झुकेंगे, अपने फोरहेड को भूमि पर स्पर्श कराएं। यदि किसी को लगता है मेरे कमर में दर्द हुआ है तो अपनी ठोडी को चिन्ह को धरती पर स्पर्श कराएं, आगे झुकें। ऐसा होने से आपका पूरा नितंब प्रदेश, जो कटी प्रदेश है, हिप ज्वाइंट है, वो एक्टिव हो जाएगा, उसकी मसल्स आपकी खुलेगी। श्रोणी प्रदेश का जो रक्त प्रवाह है वो ठीक हो जाएगा। यदि हमारे धीरे धीरे वापस आए, यदि हम आगे झुक जाते हैं, फोरहेड टच हो जाता है, तो आप समझिए आप दीर्घायु होने वाले हैं। अभी ध्यान दीजिए, अब बात नहीं करना, वो देखेंगे। विश्राम दे दीजिए, पांव को विश्राम देके वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आ जाइए और वज्रासन से आप पीछे सुप्त वज्रासन में लेट जाइए। पीछे लेट जाओ सुप्त वज्रासन में, हाथों कोहनी का सहारा लेकर के धीरे धीरे पीछे लेट जाओ और आराम करिए। लेट जाओ, थोड़ा दाएं बाएं लेट जाइए, पैरों को मोड़कर रखिए। बातचीत नहीं करना, लेट जाओ।
देखिए, ये अभ्यास सुप्त वज्रासन, ये अभ्यास मान लीजिए जिनसे नहीं होता तो समझिए उनका कमर बहुत ज़्यादा स्टिफ है, कभी भी कमर में दर्द आ सकता है। उसके लिए तैयारी रखिए अपनी। वापिस आओ धीरे से करवट लेके, आराम से करवट लेके आराम से बैठ जाइए, आराम से वापिस से बैठ जाओ, हंसना नहीं है। अभी हम अभ्यास करेंगे वक्रासन का। वक्रासन को एक बार ध्यान से देखिए। वक्रासन के लिए क्या करना है, पांव सीधे करने हैं, इसे हम दंडासन की स्थिति बोलते हैं। अब जब हम दाएं पैर को मोड़ा है, अब हमें दाईं तरफ ही ट्विस्ट करना है, ध्यान देना है। दाएं पैर को यदि मोड़ा तो दाईं तरफ घूमेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, बाएं हाथ को ऊपर से इसको ट्विस्ट कराना है और पीछे की ओर देखेंगे, और जो पीछे देखेंगे उसका हाथ एक बार नीचे रखकर कमर सीधी करेंगे ऐसे। अब आपका कमर, मैंने क्या बोला, जो पैर है उसी हाथ को ट्विस्ट करो, उस तरफ ट्विस्ट करिए। सामने देखकर अभ्यास करें, सामने देख के अभ्यास करो कैसे है पैर इनका। दूसरे हाथ से करो, रोक के रखिए और पीछे देखिए। इसका नाम है वक्रासन। यह हमारे सारे पेट के ऑर्गन्स के लिए सबसे अच्छा माना गया है। कमर दर्द और विशेष रूप से शुगर के लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा है। हाँ, पाँव को पकड़ लीजिए। हाँ, और दूसरा जो हाथ पीछे है उसको घुमा करके अपनी थाइस पर रख लीजिए। जो पीछे हाथ है उसको ट्विस्ट करके थाइस पर रख लो और पीछे की ओर देखिए, विश्राम दे दें। बदल के दूसरे पांव से करिए, दूसरा पांव, दूसरे पांव से करें, और जो पांव आपका सीधा है उसको सीधा रखिए ऊपर से। हाँ, ऊपर से। इसको पीछे जाने दो, पीछे देखिए। एक ध्यान से थोड़ा सुनिए। देखो, अभी आपको गुरु ने बताया शांति से करें, बड़े मन को शांत करके करिए। आप जो बताए हैं ना, वो इस उम्र में ये अच्छा संकेत है। आप सीधे सरल मुद्राओं को नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ी सी बात में आपका एक दूसरे की तरफ ध्यान आकर्षण। इस पर रखो, पीछे से घुमाकर थाइस पर रखो। गंभीरता से करो। अब ध्यान से सुनिए। अभी बेटे आप ध्यान से सुन नहीं रहे। अब मैं जैसे बोलूं वैसे करिए। आंखें बंद कर लीजिए सभी, आंखें बंद कीजिए। आंखें भगवान ने ऐसे दे दी आपको, आंखें बंद कर लीजिए अपनी। जब मान लीजिए जब हमारा काम करने में कर लीजिए, दोनों पैर सीधे करें। यदि आप सुनकर कर सकते हैं, बिना देखे आंखें बंद करो। मैं जैसे बोलता हूं दाएं बाएं का सब मालूम है ना, तो ध्यान से सुनिए और आप अपने को निर्देश दीजिए। देखिए मत, देखने में तो वैसे ही
नाश हो चुका हमारा, इतने बड़े हो गए देखते देखते। अब केवल स्वयं को देखिए क्या हुआ, दोनों हाथ पैर सीधा है, उसी तरफ का जो हाथ है वो जो पांव मुड़ा उसके ऊपर से ट्विस्ट कराएं, घुमाव दे दीजिए। और जो हाथ यानी जो पैर मुड़ा हुआ है उसी तरफ का जो हाथ है उसको अपनी कमर के पीछे रखिए, या घुमा करके दूसरा जो पैर सीधा उसकी थाइस पर रखिए। आंखें जो खोलेगा वो गलत करेगा, ध्यान रखिए। और पीछे देखना है, आगे नहीं देखना। पीछे जिस तरफ घूमे हैं आपने ट्विस्ट किया उसी तरफ पीछे देखिए। वाह, आपने मोड़ा, ये घुटना है, ये मोड़ के क्या रखा। बदल के इसी प्रकार से दूसरी तरफ करिए। अब आपने बाएं पैर को मोड़िए, अब दाएं हाथ से बाएं पैर के ऊपर से ट्विस्ट कराएं, उसके ऊपर से घुमाएं, और जो पैर किस तरफ घूमे आप लोग भाई, किधर घूमे, उस हाथ को, कौन सा हाथ है ये, दायां बायां नहीं मालूम, इधर देखो पीछे। वापिस आएंगे धीरे धीरे। सेमेस्टर परीक्षा होती, पहले 2 वर्ष तक का बच्चों को पाठ्यक्रम पूरा याद होता परीक्षा के अंत तक। अब यदि प्रथम सत्रार्ध का यदि परीक्षा दे रहा है, द्वितीय सत्रार्ध में प्रथम सत्रार्ध का सब भूल जाता है। यानी उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी कमजोर है, उसको मालूम है कि एक 12 लेसन में वो 4 लेसन ही याद कर सकता है, उसको 4 भागों में बांट दिया। अभी 16 पाठ है, तो फिर दूसरे में जाएगा तो पहला भूल गया, तीसरे में जाएगा पीछे दोनों भूल गया। अब बौद्धिक क्षमता बड़ी कम हुई। यानी यदि वो पूरे सत्रार्ध को एक साथ जब करता था तो यानी उसको कम से कम एक कक्षा का यदि 16 पाठ में से 5 पाठ परिपक्व हो जाते थे, पक्के कंठस्थ याद होते थे। यानी कंठी विद्या गांठी दाम, समय पड़े आए काम का सिद्धांत। यानी कुछ उसको लगता था कुछ तो याद रहा, पर अभी कुछ भी याद नहीं रहता 4 सेमेस्टर के चक्कर में। सिर्फ एक उसको हम तुरंत जो क्षणकालिक जो बौद्धिक होता है वो हम परीक्षा में अच्छे नंबर तो आते हैं, पर वो स्थिरगामी नहीं है, चिरगामी बुद्धि नहीं है, वो हमारी स्थायी बुद्धि नहीं है। शॉर्ट मेमोरी बोलते हैं उसे, स्थायी नहीं है, तो उससे नुकसान हुआ। भले आप चाहे पीएचडी कर लें, 34 वर्ष के हो जाएं, रोटी कपड़ा मकान ये 3 मुख्य आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं। यदि आप विचार करें इस स्थिति में आकर के यदि हम युवा बन गए और हम अभी तक रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकते, तो अब सोचिए, कल्पना करो क्या स्थिति है। आश्रित है रोटी के लिए। कोई एक समय के लिए रोटी का ऑफर कर दे तो आप सब काम छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि रोटी की स्थिति अभी आपकी सही नहीं है, रोटी का अभी कोई व्यवस्था नहीं है। कितना जल्दी लालच आता है मन में। कोई 5 रुपए का चाय का कप ऑफर कर दे तो आप वहां पर 20 मिनट बैठे रहेंगे, जब चाय पी के जाएंगे। ऐसा है ना, 5 रुपए की कीमत भी नहीं अभी तक अपनी।
और आपको शिक्षक बनना है। कब रोटी की व्यवस्था होगी, कब आप अपने कपड़े अपने लेकर पहनेंगे, तब कितना गौरव होगा अपने कपड़े खरीद के पहनेंगे, और कब जाके अपना मकान बनाएंगे। सोचिए, ये तो मुख्य आधारभूत स्थितियां हैं जिस पर भारत के अंदर सभी योजनाएं इन्हीं पर निकलती हैं। कितनों को अन्न दिया जाता है, घर घर के अंदर अन्न पहुंचाया जाता है ना। अब सोचिए वो व्यक्ति कितने अपंग होंगे, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, यानी अपाहिज हैं वो, कोई बौद्धिक क्षमता नहीं है। 5 किलो आटा, यानी 5 किलो आटा मतलब 100 रुपए कमा करके वो अपना अन्न का व्यवस्था कर सके, कितनी दुर्दशा हो गई। सोचिए, आप इसे विकसित नहीं कह सकते, ये अपाहिज करने की स्थिति है। जिस दिन से आत्मविश्वास बढ़ेगा तब जाकर के आप ऐश्वर्य प्राप्ति और फिर मुक्ति की बात तब आएगी। इसलिए जितना हो सके संभव अपनी क्षमताओं को विकसित करिए। आप ये मत सोचिए कि अभी 5 वर्ष तक पढ़कर फिर ही मास्टर बनेंगे, उसके बीच में कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये बड़ी कमी हो जाती है, ऐसा नहीं है। आप उससे पहले ही, आदि शंकराचार्य की तरह पहले भी 10वीं तक पढ़ाई होती थी। पहले किसने कौन करता था पीएचडी? 10वीं के बाद इतना जिम्मेदार व्यक्ति हो जाता था, इतना आत्मविश्वास होता था उसके अंदर, घर वाले उसकी शादी तक कर देते थे और वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था। देखिए उसका कॉन्फिडेंस, संभाल सकता था, निडर था उसमें। फिर 12वीं होने लगी, बौद्धिक क्षमता कमजोर होने लगी तो संख्या बढ़ने लगी देश की। फिर बीए हो गया, तब भी आत्मविश्वास नहीं बच्चे में, शादी भी नहीं कर पाता। एमए हो गई, शादी नहीं, न रोजगार उसके पास, विश्वास कम हो गया, भय की स्थिति आ गई। और धीरे धीरे पीएचडी तक भी कॉन्फिडेंस नहीं है। सोचिए, न शादी, आयु मनुष्य की कम हो रही है, इधर एआई का जमाना आ गया। अब सोचिए आप कहां चले गए। इस डर की स्थिति में बच्चा सुसाइड करने लग गया, पढ़ाई आपकी नाश करने लगी, आपका उल्टा हुआ कि नहीं? तो आप कभी ये विचार क्यों नहीं आता? क्योंकि हम योग नहीं करते, सिर्फ भागने पर ध्यान देते हैं। क्षमता तो विकसित की नहीं आपने, जाना ही नहीं है, शरीर कमजोर कर लेते हैं। पढ़ते पढ़ते दाढ़ी सफेद हो जाती है, पूरा शरीर कमजोर पड़ जाता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं। अब सोचिए ये कौन सी उम्र है पढ़ने की? बस एक नारा दे दिया, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बड़े बड़े कोर्स बना दिए, आपका ध्यान भटकता रहे। ऐसा नहीं, जब तक खुद का आत्मचिंतन नहीं करेंगे, योग जब नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जब ये चरण चलता है, प्रशिक्षण वर्ग जो चल रहा है, इसमें कुछ बातें जब बताई जाती हैं उनको आप समझिए। योग ऐसे ही अनिवार्य विषय नहीं बनाया गया। हर एक, जब भी कहीं योग, यानी कहीं पाठ्यक्रम में आता है, असेंबली में योग कराया जाता है 10-15 मिनट के लिए। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो अनुलोम विलोम पहले कराया जाता है, नाड़ी शुद्धि होती है। क्यों? क्योंकि दिन भर हमारा दिनचर्या अच्छा रहे। तो आप उनको देखिए, जितने महान पुरुष हुए उनके जीवन को देखिए, सबने योग किया है। जितने देवी देवताओं के लिए आप मंदिर में जाके पूजा करते हैं, उन सब ने योग किया है। तो आप क्यों नहीं करते? केवल वहां पर हल्ला करने जाते हो, नाच गाना डीजे के साथ यही करने जाते हो, पूजा हो गया? ऐसा नहीं है, परेशान करते हो समाज को। तो आप उनके आदर्श पर चलेंगे, उनके अनुसरण करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप करिए योग, उनकी तरह सात्विक भोजन करिए। कौन था मांसाहारी? नहीं है। अपने आहार को, अपने विहार को, अपने आचार को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को, पांचों को ठीक कर लीजिए, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गया अपने आप ही, आप उत्तम नागरिक बन गए। अब हमारे पांचों चीजें ठीक नहीं है, पांचों में कमियां हैं, तो आप फिर कुछ भी करिए, आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। माता पिता आशीर्वाद, गुरु देते रहे, पर कृपा जो होती है वो ईश्वर की कृपा नहीं मिलेगी आपको, किसी कहने से नहीं होता है जी। तो ये हमारा शिक्षण जो है, आत्मचिंतन के लिए अपने को झकोड़ने का समय होता है ये। इसलिए आप बैठा करें सुबह उठ करके कुछ पलों के लिए, कि आज पूरे दिन का रोड मैप आज मैं करके ही सोना है। मेरा जन्म हो गया, मरा नहीं, रात को मैं बच गया, तो आज मैं काम पूरा करूंगा। सोने से पहले खुद फिर अपना एक डायरी देखिए, फिर वापस चिंतन करें।
ये यदि आपने अपना लिया तो आपका जीवन अपने आप अनुशासित हो जाएगा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर अपने आप अपने को समझ आ जाएगा, क्योंकि मनुष्य सात्विक प्रधान है, सत्व प्रधान होता है तीनों गुणों में। चाहे मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति है, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति है, वो भी सुख कामना करता है, और सुख की कामना करने वाला व्यक्ति सत्व होता है। सत्व का स्वभाव है सुख, तो हर व्यक्ति सुख चाहता है। इसका मतलब सत्व तो गुण हमारे में स्वतः ही बड़ा होता है, पर बदल जाता है। तो इसलिए आप स्वयं जो मुद्राएं बताई गई हैं, स्थिरम, ये स्थिरता लाती है, प्रसन्नता देती है, आसन हमारे को और स्थिरता देते हैं, इन सब का धीरे धीरे जीवन में लेकर आइए। थोड़ा थोड़ा चलिए। बचपन में ही कछुए खरगोश की कहानी सुनाई जाती है ना, वो क्या शिक्षा देती है कि आपको चलते रहना है कछुए की भांति, बोलने के लिए थोड़ी सुनाई गई थी। खरगोश नहीं बनना, पर अब हम ज्यादा खरगोश बन गए और सो जाते हैं। ऐसा नहीं, जो चलता रहेगा प्रतिदिन कदम से कदम, वही जीतेगा। तो आपने, आज मैंने कहा कि पहले दिन से कह रहा हूं, यदि आपने सूर्य नमस्कार का एक चरण सीखा तो आप एक कदम चल पड़े। फिर भी यदि आज तीसरे दिन पहला ही चरण गलत हो रहा है तो आप चले नहीं। आपने बुद्धि का यानी बोतल का ढक्कन अभी तक खोला नहीं है, ऐसे डुबके लगवा रहे हो गंगा में, अभी अंदर कुछ भी नहीं गया, गंदगी गंदगी वैसी पड़ी है। और भले ही कितना गोता लगा के बोतल को लेके जाए, वो गंदगी वैसी रहेगी, क्योंकि जब तक ढक्कन नहीं खुलेगा, उसमें खूब गंगा जल का आना जाना नहीं होगा, तो वो गंदगी कम नहीं होने वाली। इसलिए जब यहां बैठते हैं तो अपने बुद्धि का जो ढक्कन है उसको खोल के बैठा करें। पुराने को भूल जाइए, जो आपके जो विचार उनको छोड़ दो, सीखने के लिए बैठना है। ये थ्योरी आपने अपना लिया तो आपका तुरंत जीवन, जो 1 साल का पाठ्यक्रम 1 महीने में पढ़ सकते हैं, किसने मना किया कि 1 साल के बाद ही आप मास्टर बनेंगे? किसने कहा? आप अभी से मास्टर पढ़ाओ ना, बीएड वालों को, जूनियर को पढ़ाइए, किसने मना किया? पर आप सोचेंगे मुझे कोई आधिकारिक रूप से ये घोषित कर दे कि मैं ही अब अध्यापक हूं, ऐसा नहीं होता। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो आप स्वयं पढ़ा सकते हैं, उतना मान दे लीजिए, पढ़ाइए आज से ही, किसने मना किया? तो अभी हम करेंगे प्राणायाम। आसन किए, कल हम इसी आसनों से, जो आज हमने नए आसन सीखे, सुप्त वज्रासन सीखा, बद्ध कोणासन सीखा, कल हम डायरेक्टली हम लेट करके, हम पेट के बल के आसन सीखें। कुछ 1-2 प्राणायाम आपको सिखाए जाएंगे। जो सीख रहे हैं अभी तक प्रारंभ से, उनकी डायरी बनाइए। कल हल्का सा 2 मिनट का वार्म अप करके हम डायरेक्टली ही सूर्य नमस्कार में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य नमस्कार का अंतिम में प्रतियोगिता भी रहेगा। जो इसमें से जितने अच्छे विद्यार्थी हैं उनको अलग गण बना करके सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा, उनका रिकॉर्डिंग करेंगे। कल सूर्य नमस्कार का आपको एक अलग से हम दे देंगे स्कैनर, उस पर जाकर के वो कोर्स अपने आप में फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का विधिवत मंत्र सहित उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी प्राणायाम के लिए अभी आप पहले ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। इतना तो सीधे बैठे हैं। तस्य वाचकः प्रणवः है ना, ये ओम का जो नाद है, पहले हमारी चिकित्सा पद्धति के अंदर व्यक्ति के श्वास को मापा जाता था, श्वास की गति कितनी है। जिसकी श्वास की गति, आपने आंकड़े देखे होंगे, कुत्ता श्वास इतनी गति से लेता है, इतनी आयु होती है, कछुआ इतनी गति से श्वास लेता है, इतनी आयु होती है। सबकी गति है ना श्वास की। तो हम श्वास की गति से आयु निश्चित है, कन्फर्म है ये। तो हम अपनी श्वास की गति पर नियंत्रण करेंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी। आयु बढ़ेगी नहीं, केवल आप चिरंजीवी हो जाएंगे। चिरंजीवी से अभिप्राय आप अच्छे कार्य करके मरेंगे, ऐसी केवल आयु लेके नहीं मरेंगे। अच्छे कार्यों करता हुआ व्यक्ति जब अपने प्राण त्यागता है, वह चिरंजीवी कहलाता है। इसलिए देवी देवताएं चिरंजीवी हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ सत्कार्य किए। पर हमारे दादाजी है, अपने परदादाजी है, नाना जी को हम भूल जाते हैं, 12 दिन में ही भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते। क्यों? सत्कार्य नहीं करते। और जिनके दादा नानी ने कुछ सत्कार्य किए तो उनको हर दिन याद करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उनके संस्मरण को गाया जाता है, लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो हमारे संस्मरण ही हमें चिरंजीवी बनाते हैं। समझ में आया बात? तो हमें वो गुणों को अंदर बढ़ाना है जिसके लिए
सब इधर उधर से सारे आप पर आकर ही जलाभिषेक करें, आप वहीं रहें। आप में बहुत क्षमता है, भागने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बैठना है। सिंपल उदाहरण, यदि व्यक्ति यहां पर आप त्रिवेणी नगर के चौराहे पर अपना मेकअप करके आप एक टांग पर ऐसे खड़े हो जाएं, तो लोग पास में आके आपके सेल्फी लेंगे कि नहीं लेंगे? कि अभी 2 घंटे से ऐसे ही खड़ा है, लोग रुक जाएंगे, देखेंगे ये कौन है। पर आपने क्या किया, आप रुक गए, इसलिए लोग रुक गए आपके साथ। रुकना बहुत जरूरी है। यदि आप चलते रहे, कोई नहीं रुकता वहां पर आप रुक जाइए। इसलिए जब व्यक्ति मूर्ति भी हर दिन घूमने लग जाए तो आप जाएंगे क्या वहां? सूरज यदि टाइम पर उग रहा है, कभी नहीं उगेगा, आगे पीछे होगा, तो जाएंगे सूर्य जलते रहने? नहीं जाएंगे। आपको नियमित अनुशासन में रहना पड़ेगा। जब रहेंगे तो आपकी पूजा हो जाएगी। कुछ अलग नहीं किया आपने, पर आप टिक गए तो आपकी आरती होने लग गई। बस यही काम है। इसलिए सरस्वती साधना के लिए स्थिर चाहिए व्यक्ति। पद्मासन के लिए कहा, चलते हुए सरस्वती की फोटो नहीं है ना, बैठना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। और कमल का पुष्प के ऊपर बिठाया उनको। संसार में लिप्त नहीं होना, पानी में रहते हुए पानी से लिप्त नहीं है ना, इसलिए हम रहेंगे पर लिप्त नहीं होंगे उसकी भांति। ये सब संकेत क्या समझ में आता है कि हम उस तरह से रहें, जीवन को लेकर आएंगे। सुखार्थी ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुतो सुखम। सुखार्थी न त्यजेत विद्या, विद्यार्थी न त्यजेत सुखम। ये श्लोक कब सुनाए गए थे आपको? बचपन में। अब हम सुख चाहिए, बातचीत का सुख चाहिए, तो फिर शिक्षण छोड़ दीजिए, और शिक्षण चाहिए तो बातचीत छोड़ दीजिए। सीधी बात ये है, प्रैक्टिकल। पर हम नहीं छोड़ पाते तो एक ही विषय को एक ही मिलेगा। सुबह अच्छी नींद चाहिए, नहीं उठना चाहते, बिस्तर का आलस्य चाहिए, तो आप पढ़ाई को छोड़ दो। स्वास्थ्य चाहिए तो आप सोते रहिए, ग्राउंड में मत आइए, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। समझौता करिए। यदि जीभ का स्वाद चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, तो स्वाद लेते रहिए, खाते रहिए, जो मसाले डाल के लोग खिला रहे हैं खाते रहिए, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो आपको स्वास्थ्य चाहिए तो जैसे कोरोना काल के अंदर कैसे हम दलिया खिचड़ी खाने लग गए थे, खाइए मुर्गा मछली खाइए, सब क्यों मना कर दिया? फिर क्यों नहीं खाते? वो खाओ, बाहर का कचौरी समोसा क्यों बंद हो गया था? क्योंकि उनमें स्वास्थ्य नहीं है। ये बात समझ में नहीं आई थी उस समय, पर फिर भी हम भूल जाते हैं, फिर लगे दोबारा, भीड़ बन गई। क्यों? उस समय जो आप खाते थे वही आपके लिए पथ्य आहार था, खाने योग्य भोजन था, और वही खाना चाहिए। जैसे आप बीमार का भोजन कहते हैं ना, बीमार का भोजन नहीं है वो आपको स्वास्थ्य देने वाला भोजन था। और जो बाहर करते हैं वो तो बीमार करने वाला भोजन है, जिसके लिए हम भागते हैं। तो इसे स्वाद के पीछे मत भागिए, स्वास्थ्य के पीछे भागने की ये चाहत जब रखेंगे तो आप इस शरीर के अंदर, इस पवित्र जो आपका कटोरा जो है, इस अंतःकरण में अन्वयी ब्रह्म, जो ऐसे नहीं बोला, इसके अंदर जो विराजमान जो ब्रह्म है उसको अच्छा आप अर्पण करेंगे। तो प्राणायाम के लिए लंबी गहरी श्वास भरिए, पहले पूरा लंबा गहरा श्वास भरिए, साथ साथ में लंबी गहरी श्वास छोड़िए। अपनी क्षमता से पूरा श्वास अंदर लीजिए, पूरा अंदर श्वास लीजिए, और जब लगे कि मैं श्वास नहीं ले पाता, रुक गया अंदर, फिर श्वास छोड़ना प्रारंभ कर दें। इसको डीप इनहेल एक्सहेल आपको करना है। गहन प्राणायाम की स्थिति है ये आपका सहज प्राणायाम। जितना गहरा श्वास लेंगे और उससे ज्यादा आपको बल देना है श्वास छोड़ने पर। जरा भी श्वास अंदर नहीं रखना। जितना ज्यादा श्वास निकालेंगे तुरंत उससे ज्यादा अंदर श्वास जाएगा, क्योंकि आपने स्थान ज्यादा बना दिया श्वास देने के लिए। श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है, श्वास लेने पर ध्यान अपने आप हो जाएगा वो तो। इसलिए गंदगी अंदर नहीं रहनी चाहिए। उत्सर्जन तंत्र जो होता है, अपान जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि प्राण कमजोर तो शरीर के अंदर से प्राण नहीं निकलेंगे, यानी अपान वायु यानी शरीर का प्राण का त्याग नहीं कर सकती। पेट साफ नहीं होगा यदि आपके प्राण मजबूत नहीं है, तो व्यक्ति और बीमार रहेगा लंबे समय तक।
इसलिए ये श्वास लंबी गहरी ये आप 3 से 5 मिनट बैठ करके अभ्यास किया करें, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 मिनट कर लिया करें। तो आप पाएंगे कि आपके 2 मिनट में 3 से 4 बार की स्थिति बन जाएगी आपकी श्वास लेने की और छोड़ने की, एक राउंड। ऐसे आप 3 से 4 राउंड में आपके 2 मिनट पूरे हो जाएंगे, सोचिए। तो जब तक व्यक्ति 16 से 18 श्वास ले रहा था 1 मिनट में, आप कितने पर आ गए? 2 श्वास पर आ गए। तो आपका श्वास गति का जो हमारा प्राणायाम का जो डेफिनेशन है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः, तो ये सिद्ध होने लगेगा। अब यहीं से आप अभ्यास करेंगे ताल योग का, लंबी गहरी। रुकिए 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 रुकिए, आंखें तो खोल के रखा करो। ताल योग से पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। हमारा श्वास शांत हुआ, अब लंबी गहरी श्वास लीजिए। बहुत सुंदर। अब जब हमने लंबी गहरी श्वास ली तो हमारा अभी ओम का उच्चारण भी अच्छा हुआ। अब हम ताल योग का अभ्यास करेंगे। ये ताल योग ओम की ध्वनि के साथ करेंगे, यानी आपने एक बार श्वास ले लिया, अब बीच में श्वास नहीं लेंगे, केवल ओम के साथ हमारा श्वास बाहर आ रहा है। ठीक है, श्वास लीजिए लंबा। ओम 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 विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दीजिए। बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हम करेंगे हास्य योग। अब आपका अवसर आ गया है, हंसिए जितना हंस सकते, लंबी गहरी श्वास भरें। क्लैपिंग साथ। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे देंगे। 1 मिनट के लिए मौन रहेंगे, आंखें बंद करके मौन रहना है। मौन रहें, आंखें बंद करके।
निर्विषय की स्थिति बन जाए। निर्विषयम ध्यानम, जब हमारे चित्त में कोई विषय नहीं भाग रहा, सब रुक जाए, स्थिर हो जाए, तो ध्यान घटित होने लगता है। और जब ध्यान घटित होता है तो हमें आत्मबोध भी होने लगता है। ये क्षणिक होता है, कुछ पलों के लिए आपको ध्यान घटित होगा, फिर तुरंत कुछ अन्य विचार मन में आ जाएगा, फिर आप उसे रोकेंगे प्रतिपक्ष भाव से, और फिर कुछ पलों के लिए ध्यान घटित होगा और फिर आ जाएगा। तो ये धीरे धीरे जो क्षण है ध्यान का, ये अभ्यास से, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, तो इसी माध्यम से ये धीरे धीरे बढ़ेगा और आप शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा बन जाएंगे, तो आप पूजित हो जाएंगे। तो अभी यहीं से हम विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ओम शांति शांति। आगे झुकेंगे और स्मरण करें अपने माता पिता का, गुरुजनों का, इष्ट देव का। धीरे धीरे वापिस आना है और हथेलियों का घर्षण करना है, आंखों पर स्पर्श कराकर आंखों को खोलना है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, शुभ दिन रहे।